बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो पे जो कि ब्लैक विंग के ऊपर थी, बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा और व्यूज़ भी मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़े ज़्यादा ही थे। तो मुझे इस बात की खुशी भी हुई और ज़ाहिर है इससे एक एनर्जी भी मिलती है कि आप एक और वीडियो बनाएं। तो आज मैं थोड़ी सी बात करने लगा हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। उम्मीद है ये जितने भी बर्ड ब्रीड करवाने वाले लोग हैं, आइदर वो लव बर्ड्स हैं, बड़े पैरट्स हैं, रिंग नेक्स हैं, मकाउज हैं, या बजरीगार है, या कोई भी पैरट है, उसके ऊपर आपको ये बड़ा फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। हम बात करेंगे आज पेडिग्री के ऊपर। पेडिग्री क्या है? मुख्तसर तो जो तारीफ़ आपको इंटरनेट पे मिलेगी वो, और जो आमतौर पे हम सुनते हैं वो तो यही है कि पेडिग्री पेरेंट्स का रिकॉर्ड है, मदर और फादर उनका रिकॉर्ड है। हम आजकल देखते हैं काफ़ी दोस्तों ने बड़े बड़े अच्छे सोफिस्टिकेटेड रजिस्टर्स भी बनाए हुए हैं और उनमें वो पूरी पेडिग्री जो है वो डिटेल्स को नोट भी करते हैं। तो सोचने और समझने की बात ये है कि पेडिग्री पेरेंट्स का रिकॉर्ड तो हो गया, पेडिग्री बर्ड और नॉन पेडिग्री बर्ड में क्या डिफरेंस है, थोड़ी सी बात ये करूँगा। पेडिग्री बर्ड वो है जिसके पेरेंट्स आप देखते हैं और ब्रीडर से आप उनके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। ग्रैंड ग्रेट पेरेंट्स के बारे में डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। ये तो है पेडिग्री बर्ड। नॉन पेडिग्री बर्ड वो है जो फ़र्ज़ कर लें कि इकट्ठे 20-50 बर्ड आए, कहीं से भी किसी और कंट्री से आए, या किसी 10-5 ब्रीडर्स ने मिलके एक लॉट बनाई और वो इंपोर्ट हुई, या लोकली भी अगर आपने वो ली, तो वो बर्ड्स बेशक उनके पाँव पे रिंग्स होंगे, लेकिन ना तो इतनी एफर्ट आप करेंगे कि जाके उन ब्रीडर्स से पूछें कि इनके पेरेंट्स क्या हैं, ग्रैंड पेरेंट्स क्या हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स क्या हैं, और ना ही वो तफसील जो है वो बर्ड देने वाला आपको देगा। तो वो थोड़े से नॉन पेडिग्री बर्ड होंगे। पेडिग्री उनकी ब्रीडर्स के पास तो सेव होगी उसमें तो कोई शक नहीं है। हो सकता है कुछ लोग नॉन मतलब पेडिग्री बर्ड ब्रीड करवाते हैं तो आगे वो पेडिग्री रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं करते, लेकिन अब इस दौर के अंदर जबकि इतनी ज़्यादा सहूलतें मौजूद हैं, इंटरनेट ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी है, तो आज तो कोई ऐसा कम ही ब्रीडर होगा जो पेरेंट्स का रिकॉर्ड या ग्रैंड पेरेंट्स का रिकॉर्ड ना रखे। तो वो जो लॉट में आपके पास बर्ड आए हैं या इकट्ठे बर्ड्स आए हैं, उनके रिंग्स तो हैं, लेकिन कोई बॉदर नहीं करेगा कि उस ब्रीडर से जाके पूछे, ना ही वो ब्रीडर डिटेल्स देगा कि मैंने ये कहाँ से ब्रीड करवाए, किस तरह ब्रीड करवाए और इनके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ से थे, क्योंकि अमूमी तौर पे ऐसे बर्ड्स की कीमत आमतौर पे कम होती है। तो हम कम के चक्कर में बहुत औक़ात नॉन पेडिग्री बर्ड्स ले लेते हैं। अब पेडिग्री और नॉन पेडिग्री बर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से समझ आया, मैं तो वही शेयर कर सकता हूँ। ओवर इंटरनेट तो बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, ब्रीडर्स की टॉक्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब के ऊपर मटेरियल अवेलेबल है, फेसबुक के ऊपर मटेरियल अवेलेबल है। अंडरस्टैंडिंग हर एक की अपनी अपनी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हर बंदे को हक भी है। तो जहाँ तक मुझे समझ आया है पेडिग्री का, जो एक ब्रीडर को समझना चाहिए वो ये है कि यहाँ पे हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की, यहाँ पे हम बात करते हैं खसूसियात की। किसी पेडिग्री में कौन सी ख़ास खसूसियात हैं और किस पेडिग्री में कौन सी ख़ास खसूसियात नहीं हैं। फ़र्ज़ कर लें एक ब्रीडर हैं, कोई भी ब्रीडर हैं, वो अच्छे बर्ड ब्रीड करवाते हैं, शो विनिंग बर्ड ब्रीड करवाते हैं, तो उनके बर्ड्स कंपटीशन में बड़े अच्छे रैंकिंग पे भी आते हैं, इनफैक्ट वो विन भी करते हैं। तो अब हमारी एक्सपेक्टेशन उस ब्रीडर से ये होती है कि उसके पूरे शेड के अंदर बहुत अच्छे बर्ड हैं। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। हमारा आज का जो एक हॉट टॉपिक भी बना हुआ है, शायद वो भी इसी से रिलेटेड है। हमें समझने की ज़रूरत है। फ़र्ज़ कर लें एक अच्छे ब्रीडर हैं जिन्होंने शो विन किया है, उनके पास 100 पेयर्स हैं और वो 400-500 बच्चा ब्रीड करवाते हैं। हर बच्चा शो विनिंग स्टैंडर्ड पे ब्रीड नहीं होता। कुछ करेक्टरिस्टिक्स कुछ बर्ड्स कैरी कर रहे होते हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक्स कुछ बर्ड्स कैरी कर रहे होते हैं। हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमने बेसिकली बर्ड्स नहीं ख़रीदने, हमने करेक्टरिस्टिक्स ख़रीदनी है, हमने खसूसियात ख़रीदनी है, वो खसूसियात ख़रीदनी है जो हमारे बर्ड्स के अंदर नहीं है। ये आपको पेडिग्री से भी पता चलता है कि खसूसियात क्या हैं, पेरेंट्स देख के भी पता चलता है, और ब्रीडर से भी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं कि मैंने ये फ़लाँ बर्ड में अपने इम्प्रूवमेंट लानी है, मेरे बर्ड्स में ये लैग करता है।
अब पेडिग्री के साथ एक और चैप्टर भी खुल गया है, वो है कि बर्ड्स को समझना भी ज़रूरी है। अगर आप बर्ड्स को समझते ही नहीं हैं तो आपके लिए पेडिग्री और नॉन पेडिग्री बर्ड्स की अहमियत नहीं होगी। पेडिग्री और नॉन पेडिग्री की अहमियत आपके पास तब होगी, आप उसको तब समझेंगे जब आपने शो विनिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर ब्रीड करवाना है। अब पीछे चलते हैं मिसाल के ऊपर कि जहाँ पे मैंने कहा कि उन्होंने 500 बच्चा ब्रीड करवाना है, तो 500 में से अगर लव बर्ड्स हैं तो मे बी गंदे फेस वाले बर्ड्स भी पैदा होंगे, अगर वो बजरीगार हैं तो छोटे साइज के बर्ड्स भी पैदा होंगे, अगर वो हैगोरोमोस हैं तो बैकफ्रल भी पैदा होंगे, सिंगल फ्लावर भी पैदा होंगे, पॉसिबल है जस्ट क्रेस्ट आ जाए। और अगर आप क्रेस्ट पे काम कर रहे हैं एग्जीबिशन के ऊपर तो हो सकता है आपके पास जस्ट टफ्ट आए या बिल्कुल सादे बर्ड्स आ जाएं। लेकिन जब तक आप उन बर्ड्स को आगे ब्रीड नहीं करवाते आप कंफर्म नहीं कर सकते कि इस बर्ड के अंदर या स्पेसिफिक बर्ड के अंदर क्या हैसियत है कि वो कैसा बच्चा प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहाँ पे आते हैं पेडिग्री की अहमियत। पेडिग्री की अहमियत इसलिए है जब कोई बर्ड विन करता है, जब कोई बर्ड शो बेंच के ऊपर डिस्टिंक्शन के साथ सामने आता है तो वो डिफाइन हो जाता है कि दिस बर्ड इज विद मिनिमम फॉल्ट्स। वो बर्ड मिनिमम फॉल्ट्स के साथ है। हमें ये नहीं होता कि दिस इज द बेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज हम कोशिश करते हैं मिनिमम फॉल्ट्स के साथ अच्छा बर्ड प्रोड्यूस करने की। हर शेड में, हर बर्ड जोन में फॉल्ट्स मौजूद हैं जो अपेरेंटली आपको बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन हमें उनके जेनेटिक्स को देखना पड़ता है, उनके जीनोम में कि उनकी पेडिग्री कैसी है। अगर फर्ज कर लें एक शो विनिंग बर्ड हल्का बच्चा भी पैदा करता है किसी अच्छे बर्ड के साथ लग के, तो आप उसको वेस्ट नहीं कहेंगे, आपको उस पर मजीद वर्किंग करने की ज़रूरत है। माइट बी पॉसिबल कि वो जो बर्ड जिसकी फेस अच्छी नहीं है वो सबसे अच्छे शोल्डर्स रखता हो। माइट बी पॉसिबल कि जिस बर्ड की फेस अच्छी नहीं है उसका स्टांस सबसे अच्छा हो। तो हम क्या करेंगे, उस बर्ड को उठा के किसी और एक नीट बर्ड के साथ, पेडिग्री बर्ड के साथ ब्रीड करवाएंगे। वो रबिश या वेस्ट नहीं होगा। एक बात ये आपने जहन में रखनी। दूसरी बात, जब आप किसी बंदे से बर्ड खरीदना चाहते हैं, वो बंदा शो स्टैंडर्ड पे बर्ड ब्रीड करवाता है, तो आप उससे पेडिग्री बर्ड मांगे। पहली बात, पेडिग्री में वो पेडिग्री मांगे जिसकी पेडिग्री में से बर्ड शो विन हुए हैं। अब ये आती है डेप्थ ऑफ पेडिग्री की बात कि एक बंदे ने बर्ड लिया, उसको ब्रीड करवाया, उसका एक बच्चा उसने शो पे लेके गया और वो बच्चा उसका शो में विन कर गया। अब उसने उस बर्ड को अपने पास कीप किया और अपनी लाइन में या किसी अच्छी और लाइन में उसको ब्रीड करवाया और फिर उसमें से कोई बच्चा जो है वो विन कर गया। इसी तरह 2 या 3 या 4 जनरेशंस में कोई ना कोई बर्ड जो है वो विन करता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी डेप्थ ऑफ पेडिग्री बढ़ती जा रही है, उसकी पेडिग्री की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है कि उस लाइन में से ज़्यादा बच्चे जो हैं या ज़्यादा बर्ड जो हैं वो शो विन कर रहे हैं। तो आप जब भी किसी से आउट क्रॉस खरीदते हैं तो आपको इस बात को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि सिर्फ DL 125 ना देखें, या अगर लव बर्ड्स में कोई बंदा विनर है तो उसको ना देखें, उससे उस पेडिग्री का बर्ड मांगें, उस लाइन का बर्ड मांगें जो शो विन हुआ है। अक्सर लोग मैं देख रहा हूँ कि अब वो कोशिश कर रहे हैं, लोगों को शायद इस बात का या जुबान ज़द आम ये बात ना होगी या लोगों को बिल्कुल वसी तौर पे इल्म नहीं होगा कि लोग क्यों बेस्ट बर्ड बाय करते हैं। इसीलिए बाय करते हैं कि उस बर्ड में मिनिमम फॉल्ट्स होते हैं और वो अपनी पेडिग्री में इंट्रोड्यूस करके, अपनी लाइन में इंट्रोड्यूस करके अच्छे फीचर्स को कॉपी करते हैं। अब आपके पास एक अच्छा बर्ड भी आ जाए तो ये किसी तौर पे भी गारंटी नहीं है कि आप उससे एक अच्छे लाइन डेवलप कर लेंगे जब तक कि आपके पास जो बर्ड मौजूद हैं उनमें अच्छे फीचर्स ना हो। अगर आपके पास मौजूदा बर्ड्स में अच्छे फीचर हैं और आपने एक अच्छा बर्ड भी खरीद लिया है तो आप यकीन रखें कि आप बहुत अच्छे बर्ड्स ब्रीड करवाने जा रहे हैं। अब एक छोटा सा इस वीडियो के एंड करने में मैं एक एडिशन लाजमी करना चाहूँगा कि लोग कह रहे हैं कि जी अच्छे बर्ड्स में से गंदे मुंह वाले बर्ड्स आते हैं, कैटेगोरिकली लव बर्ड्स की बात हो रही है। तो भाई कोई भी ब्रीडर दुनिया में आपको, मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी, कोई भी ब्रीडर आपको दुनिया में ये नहीं कह के बर्ड बेचेगा कि ये बर्ड गंदे मुंह वाला लव बर्ड ऑफलाइन प्रोड्यूस नहीं करेगा। कोई ब्रीडर
एग्जीबिशन का भी आपको गारंटी करके बर्ड नहीं देगा कि ये शो विनिंग बच्चा प्रोड्यूस करेगा। ये आपकी अपनी मेहनत और अपनी वर्किंग है। रही बात हम कह रहे हैं कि आपने ये बताया नहीं था लोगों को बर्ड बेचने से पहले, कि बेसिकली अपने अपने शऊर की बात है। हम सबको चाहिए कि अपने शऊर के मुताबिक इल्म हासिल करें, नॉलेज हासिल करें जिस फील्ड को हम ज्वाइन करते हैं। एक बंदा कभी भी एक अच्छा मैकेनिक नहीं बन सकता जब तक कि वो एक मैकेनिक के पास काम ना करे, उसको सीखे नहीं। एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला मैकेनिकल इंजीनियर भी कभी एक कामयाब मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन सकता जब तक कि वो फील्ड में किसी उस्ताद के पास ना सीखे। इसी तरह लवर्ड्स में, हैगरोमोस में, एग्जीबिशन में, या जो भी बर्ड आप ब्रीड करवाते हैं, इसमें भी आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सीखने की ज़रूरत है। सीखने के लिए मैं हमेशा अर्ज करता हूं कि आप अपने लोकल ब्रीडर्स के साथ एक अच्छा ताल्लुक बनाएं, एक अच्छा रेपर जनरेट करें, उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें, टॉपिक्स को डिस्कस करें। आप मुख्तलिफ टॉपिक्स को जब डिस्कस करते हैं तो फिर और छोटे छोटे सब टॉपिक्स भी आते हैं जिनको आप कवर करके सीखते हैं। ये एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा और बहुत वसी फील्ड है, और इस फील्ड के अंदर कोई बंदा दुनिया का आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे पास मुकम्मल नॉलेज है, क्योंकि इसमें मुकम्मल नॉलेज वाली कोई बात नहीं है। ये बहुत मुश्किल और समझने वाला काम है। इसको समझ के करेंगे तो आपकी जो उड़ान है वो बहुत लंबी होगी। और अगर आप इसको सुनी सुनाई बातों पे या शायद के वीडियोस के ऊपर पैसों को चक्कर में अगर आप चलेंगे तो आप यकीनन तकलीफ भी महसूस करेंगे, और आपकी ये तकलीफ जब लोगों तक पहुंचेगी तो शायद उनके लिए भी बाइस तकलीफ होगा। बर्ड्स को सीखें, बर्ड्स को समझें। पेडिग्री मैटर इसीलिए करती है कि पेडिग्री में कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नॉन पेडिग्री बर्ड अच्छा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ, एग्री करता हूँ, लेकिन वो नॉन पेडिग्री बर्ड आपको पूरी डिटेल्स नहीं दे सकता ब्रीडिंग से पहले, जब तक जो बर्ड आपको एक पेडिग्री बर्ड से, जो तफसील आपको एक पेडिग्री ब्रीडर से मिल सकती है। यानी नॉन पेडिग्री बर्ड को ब्रीड करवाने के बाद आपको पता चलेगा कि अपने अंदर जेनोटाइप में क्या हाइड किए हुए है, इसके अंदर क्या क्या जीन्स मौजूद हैं और ये कैसे बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है। और पेडिग्री में आप फेनोटाइप के साथ साथ जेनोटाइप को भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये दो टॉपिक्स हैं, जेनोटाइप्स और फेनोटाइप्स, इनको भी समझें, कोशिश करें बर्ड्स के ऊपर डिस्कस करें, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें। यूट्यूब पे काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, फेसबुक पे लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। लोगों के साथ जुड़े रहें, जिन लोगों को शौक है लोगों को बताने का, उनके साथ जुड़े रहें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई अच्छे ब्रीडर्स हैं तो उनसे मिलें जुलें, बातचीत करें, सीखें और सिखाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर इस वीडियो में आपको लगे कहीं पे कोई ख़ास कमी है या कुछ बेहतर किया जा सकता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उस सब्जेक्ट को इम्प्रूव करूँ। एक चीज़ और, अगर कोई सवाल आपके जहन में हो और मुझे उसका इल्म हुआ तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उस पर एक वीडियो बना दूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फॉलो मी ऑन फेसबुक, यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। इस ब्यूटीफुल हॉबी को एंजॉय करें, इस फैंसी को एंजॉय करें, बर्ड्स के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।